बांके बिहारी। आज मेरे हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया, जला करके और वापस जाने लगे। अब देखो मैया, यहाँ एक समझने वाली बात है। हनुमान जी निशानी के तौर पे क्या लेके आए थे? हैं? जोर से बोलो। सीता मैया ने क्या दिया निशानी के तौर पे? अंगूठी। अंगूठी तो हनुमान जी लाए ना। क्या दिया? पीछे वाले बताएंगे साहब तुम। सीता मैया ने क्या दिया निशानी के तौर पे राम जी को? हैं? बताओ साहब, कछु तो बताओ। हैं? चूड़ामणि दी। अच्छा, अब मैया ये बताओ, अगर हनुमान जी वहां जाके कहते कि सीता मैया की खोज है गई, मुझे पता है लंका में, राम जी मानते नहीं हैं? उससे ही मानते, चूड़ामणि से, चूड़ामणि दी उससे ही मानते। ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है। लेकिन चूड़ामणि क्यों दी और राम जी ने अंगूठी क्यों भिजवाई? इसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण ये है कि राम जी को अंगूठी अत्रि मुनि ने दी थी कि ये लो अंगूठी, ये अंगूठी जिस किसी के पास रहेगी उसकी कभी विजय प्राप्त नहीं होगी। सती अंसुईया ने चूड़ामणि दी थी माता सीता के लिए कि ये चूड़ामणि जिसके पास रहेगी उसकी विजय प्राप्त होगी। तो युद्ध करने कौन आ रहे? राम जी। तो राम जी ने अंगूठी कहां भिजवाई? सीता जी के पास। युद्ध सीता जी नहीं कर रही है, राम जी करने आएंगे। और चूड़ामणि कहां पहुंची? राम जी के पास। समझ में आ गई? ताली बजा दो। अब तो राम सेतु पुल बन गया। अब देखो मैया, यहाँ पे भी एक तुम्हें गहराई की बात बताऊंगा। राम सेतु पुल बन गया महाराज जी, तैयार हो गया। भगवान युद्ध करने जा रहे हैं रावण से। राम जी ने पहला पैर रखा पुल पर, तो बोले जामंत जी से, जामंत जी हम चाहते हैं कि नया पुल बनाए तो उद्घाटन होना चाहिए। तो जामंत जी रावण के पास गए। रावण थे राम जी के पुरोहित ब्राह्मण थे। कौन थे? पुरोहित ब्राह्मण। और जो पुरोहित ब्राह्मण होते हैं ना, उनका कार्य होता है कि जजमान के पास सामग्री अधूरी है तो अपने पैसों से अपने घर से ले जाएं। जामंत जी ने कहा रावण से, महाराज तुम उद्घाटन करने चलो, राम जी ने बुलाया है, तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं। रावण ने सोचा कि राम की सामग्री सीता मेरे पास है और दोनों का घंटी बंधन बांध के उद्घाटन होगा। तो उस जगह पर रावण सीता को लेकर के पहुंचे वहां पर राम सेतु पुल पर। दोनों की घंटी बंधन कराई, हवन यज्ञ हुई है, उद्घाटन हुआ है। अगर राम चाहते ना तो वहीं रावण को मार देते, सीता को ले जाते। लेकिन धर्म को देखा, धर्म को देखा कि मेरा धर्म ना चला जाए। पहुंच गए वापस, रावण सीता को लेकर लंका में पहुंच गए। अब राम अपनी सेना लेकर के जा रहे हैं। राम अपनी सेना लेके जा रहे हैं। विभीषण दौड़े दौड़े आए। विभीषण ने कहा राम जी मैं तुम्हारा भक्त हूं बहुत बड़ा। तो राम जी ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और तिलक कर दिया। विभीषण के कहा कि तुम्हें लंका का राजा बना दिया। अब मैया बात अच्छी लगे ताली बजा दियो, ठीक है? अभी नहीं, भाई सुन तो लो। राम जी ने कहा कि तुम्हें लंका का राजा बना दिया। जामंत जी ने कहा राम जी
रावण बड़ा नहीं है? और तुमने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अगर रावण तुम्हारी शरण में आ जाए और ये बोल दे कि मुझे माफ कर दो, फिर क्या करोगे? तो राम जी ने बहुत सुंदर बात कही। राम जी ने कहा कि अगर रावण मेरी शरण में आ जाए और मुझसे कह दे कि मुझे माफ कर दो, तो मैंने विभीषण को लंका का राजा बनाया है, मैं रावण को अपनी अयोध्या का राजा बना दूंगा। साहब, अयोध्या का राजा बना दूंगा। मुझे तो लग रहा मैया कथा समझ में आए ना रही तुम्हारे? आ रही है? गर्मी लग रही है, चक्कर ये है? अच्छा, समझ में सबके आ रही है? हाथ उठाओ। हैं? सबके आ रही है? ऐसा नहीं हो कि वैसे झूठ मास को कह रही हो, मन बेला भी मेरा। आनंद तो मैया और आ तो तुम्हें, लेकिन क्या करूं, परेशान हो। कोई तन दुखी, तन ते पड़ोस परेशान हो मैया। रोज इंजेक्शन लगा तो एक। हाँ, वैसे देखो सुनो, कथावाचक होता है ना, कथावाचक का कर्तव्य बनता है कि यहीं रुकने का। मैं रुक भी नहीं पाता यहाँ, क्योंकि रोज आगरा जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब पे इलाज चल रहा है तो रोज इंजेक्शन। कल बोतल लगी है, कल। बोली बांके बिहारी लाल की। आज रावण को मार दिया। रावण एक एक पल गिर रहा है अपने मरने की, नया ने कब प्राण निकल जाए। अब मैया देखो इस जगह पे बढ़िया टॉप अच्छी बात बताऊंगा तुम्हें। रावण के प्राण निकल रहे हैं। रावण ने लक्ष्मण को बुलाया, भैया लक्ष्मण मेरे पास में आओ। लक्ष्मण आ गए, सीने पे खड़े हो गए, कहने लगे लंकेश प्रणाम। रावण ने कहा अपने धनुष बाण मुझे दे दिए। फिर रावण ने कहा लक्ष्मण मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, दुश्मन से 10 कदम दूर हट के बात करना चाहिए। दुश्मन को कभी अपना अस्त्र शस्त्र देना नहीं चाहिए। राम को बुलाया, राम मैं तुझसे जाति में बड़ा हूं, क्यों कि मैं ब्राह्मण हूं, तू क्षत्रिय है। धन में बड़ा, मेरे पे सोने की लंका है। ज्ञान में बड़ा, लेकिन तेरे साथ तेरा भाई खड़ा है और मेरे साथ मेरे भाई ने दगा किया है। रामायण हमको यही सिखाती है मैया कि भाई भाई को एक रहना चाहिए। साहब, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। ऐसा घर कोई नहीं उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा ऐसा रखो कैसा कि घर के बर्तन होते हैं, दिन भर पूरे घर में बिखरे रहते हैं वो, लेकिन शाम को उनकी सफाई होती है ना, तो एक ही डलिया में सजा करके रखा जाता है ना। हेलो, जय जय श्री राधे। महाराज 1 मिनट, आपका स्वागत करने के लिए कोई श्री राधे, जय राधे चढ़े। महाराज जी ने ये बात बोली थी। हाँ, जय राधे, श्री राधे। ताली बजाओ, जोरदार स्वागत करता हूँ के लिए, जोरदार। और हमारे भैया जी पीछे, आप पीछे होके मत बोला करो, आगे होके बोला करो, है ना। पीछे दिखाई नहीं देती है आप, आगे होके बोला करो, खड़े हो गए। हाँ, अरे प्यारी इंस्ट्रूमेंट।
हरि ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि। महाराज फिर से जोरदार ताली बजा दो स्वागतकर्ताओं के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया सभी ने। और ये प्यारा सा भजन, जब तक स्वागत हो रहा है भजन गाएंगे।